नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज में आपका श्रेयस वर्मा। ये खबर राजनांदगांव से। बागी नेता सुरेंद्र दाऊ सचिन पायलट से मिले, कांग्रेस की कार्यशैली और हार के कारण पर बात की। राजनांदगांव लोकसभा चुनाव बहुत ही रोमांचक चुनाव था। एक तरफ कांग्रेस के भूपेश बघेल लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ राजनांदगांव संतोष पांडे लड़ रहे थे। संतोष पांडे 44,000 वोटों से लोकसभा चुनाव जीते। भूपेश बघेल को पार्टी की अंदरूनी लड़ाई का काफी सामना करना पड़ा। प्रदेश और राजनांदगांव के कांग्रेसी बागी नेता राजनांदगांव में जाकर भूपेश बघेल के विरुद्ध प्रचार किया। राजनांदगांव से भी एक बागी नेता पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ थे। लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल का जोरदार विरोध किया। भूपेश बघेल को हराने में बड़ी भूमिका अदा की। कांग्रेस की बागी सुरेंद्र दाऊ के विरोध के बाद लोग प्रयास लग रहे थे कि पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष अब भाजपा प्रवेश करेंगे, लेकिन सुरेंद्र दाऊ ने सभी कयासों खारिज किया। कांग्रेस की कार्यप्रणाली और भूपेश बघेल की कार्यप्रणाली की शिकायत करने छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट के पास रायपुर पहुंचे। सुरेंद्र दाऊ ने बताया, मैं सचिन पायलट से एक दिन पूर्व मुलाकात किया और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्यों हारी और कांग्रेस की हार का कारण मैंने छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट को बताया। मैंने पार्टी फोरम में अपनी बात रखी थी और मुझे कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया। जी बताएंगे, रायपुर में आपने सचिन पायलट जी से मुलाकात की, क्या चर्चा हुई? एक्चुअल में जब से मैं निष्कासित हुआ था, मैंने अपनी बात पार्टी के बड़े नेताओं के पास नहीं रख पाया था। इसी दरमियान मेरी कुछ नेताओं से बात हुई थी। उन्होंने मुझको रायपुर बुलवाया था और इसी बात को लेकर मैं रायपुर गया था और बड़े नेताओं से मैंने मुलाकात करी और जितना हो सका मैंने अपनी बात को रखी है कि उन्होंने जानना चाहा कि आखिर ऐसा हुआ क्या था, पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ, कितनी नाराज़गी थी। और तो मैंने सारी बात रखी कि सरकार हम क्यों नहीं बना पाए और आगे की क्या रणनीति होगी। मैंने इस पे भी जो मुझसे बन पड़ा मैं वो बात को अपने नेताओं के बीच में रखा। बाहरी प्रत्याशी के लिए नहीं, बाहरी और मैं भूपेश बघेल जी के उसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई और न ही अभी ऐसी कुछ पार्टी की कुछ मर्यादाएं हैं जिसको मैं समय आएगा तो लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि अभी एक ऐसी सौजन्य मुलाकात हुई है और मैंने अपने नेताओं से अपनी बात को रखी है। पार्टी में वापसी की तैयारी है कुछ ऐसा? अब पार्टी में वापसी की जहाँ तक बात है तो बड़े नेताओं को सोचना है। अगर वाकई में एक कार्यकर्ता अपनी बात पार्टी फोरम में रखता है और बजाय उसको सुनने के बजाय अगर नेता उसको निष्कासित कर देते हैं, और मैंने क्या गलत कहा था? मैंने तो यही कहा था ना कि पार्टी में अगर टिकट का बंटवारा सही होता, हमने अगर काम सही किया होता, और मैंने उस दिन भी इस बात को बड़े पुरजोर तरीके से कहा था कि आप देखिएगा कि इन चीज़ों का हश्र क्या होता है। और आप लोगों के सामने लोकसभा चुनाव के परिणाम भी सामने हैं कि हम 11 में से 10 सीटें हार गए। तो ये सब चिंतन का समय है और मुझको लगता है कि सारे लोगों को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आखिर हम गलत कहाँ हैं या गलती हमसे कहाँ हो रही। तो यही बात मैं अपनी पीड़ा लेके नेताओं के बीच में रखा। मुझको लगता है कि आने वाला समय और सब ठीक होगा। अब चूंकि अभी मैं तो पार्टी से निष्कासित हूँ और जहाँ तक मेरी बात है, अगर पार्टी के नेता अगर चाहें, अगर मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता का अगर वो सोचते हैं कि इसकी पार्टी में वापसी होनी चाहिए तो उनका अपनी सोच है। धन्यवाद।